किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जिसमें सफलता के हथियार मिलते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानी आपकी में। आज मैं आपको एक ऐसी ही सफलता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक लड़के की है जो कि बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसका नाम रवि था। रवि जब 15 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया। उसका परिवार बिल्कुल टूट गया। उसके परिवार में उसकी 2 बहनें, माँ और दादी थी। माँ कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो वह लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी। बहनें बहुत छोटी थी तो वह दादी के साथ घर में रहती थी। रवि पास के ढाबे में काम करता था। वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो लोगों का भी पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया। ठीक वैसे ही जो लोग रवि के पिता के अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उन लोगों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि यह दुनिया का कड़वा सच है। दुनिया वाले भी उनका साथ देते हैं जो आज के समय में सफल है, क्योंकि दुनिया मतलबी है। अगर आज वह सफल व्यक्ति का साथ देंगे तो कल वह व्यक्ति उनके काम आ सकेगा। एक गरीब व्यक्ति उनके काम थोड़े ही नहीं आएगा। तो इस कारण रवि और उसकी माँ जहाँ जहाँ मदद मांगने जाते उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता। यह बात रवि के मन में घर कर गई कि आज उनकी हालत के कारण कोई उनका साथ नहीं दे रहा। कुछ दिनों बाद रवि जिस ढाबे पे काम करता था, उस ढाबे के बाहर कुछ गाड़ियाँ आकर रुकती हैं और उन गाड़ियों में से एक गाड़ी में से एक सूट बूट पहने कोई बड़ा साहब उतरता है। उसके उतरते ही कुछ लोग दौड़कर उसके पास जाते हैं और उसके सर पे छाता ढकने लगते हैं और उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर उस ढाबे वाले के पास आता है और बोलता है, जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी दो, हमारे साहब को गर्मी लग रही है, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो रवि उस आदमी से पूछता है, ये साहब कौन है और आप लोग इनके आगे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? तो वह व्यक्ति बोलता है, यह हमारे कलेक्टर साहब हैं, इनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, इस कारण हम इनकी मदद के लिए दौड़ रहे हैं। तो रवि पूछता है, ये कलेक्टर क्या होता है? तो वह आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, कलेक्टर एक बहुत बड़ा ओहदा होता है और हम लोग इनके नीचे काम करते हैं, ये हमारे बड़े साहब हैं। तो रवि अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊँ, मैं भी कलेक्टर बन जाऊँ, तो सब मेरी भी इज़्ज़त करेंगे और मेरी माँ की भी। तो रवि बोलता है कि देखना, मैं भी एक दिन कलेक्टर बनूंगा। तो उसका मालिक हंसने लगता है। ढाबे वाला उस पर हंसते हुए बोलता है, क्योंकि तुझे पता है कलेक्टर होता क्या है और कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना पढ़ना पड़ता है। तो रवि बड़े मासूमियत से जवाब देता है कि साहब, हम गरीबों के पास तो सिर्फ मेहनत होती है और उसमें हम कभी पीछे नहीं हटते। और यह बात बोलकर रवि बोलता है कि देखना, मैं जिस दिन कलेक्टर बनूंगा तो मैं आपकी ढाबे पे चाय पीने ज़रूर आऊँगा। आज आप मेरी बात का ध्यान रखना। तो रवि इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है और फौजी जान से मेहनत करने लग जाता है। वह दिन में ढाबे पे काम करता और शाम को पढ़ाई करता। शुरुआत में उसे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, परंतु धीरे धीरे उसको आदत हो गई और एक दिन रवि ने कलेक्ट्रेट का पेपर भी पास कर लिया और वह अपने ज़िले का कलेक्टर बन गया। और वह एक दिन उस ढाबे के सामने गाड़ी आकर रुकती है तो ढाबे वाला दौड़कर आता है, जी साहब, आपको क्या चाहिए? तो रवि मुस्कुराते हुए बोलता है, साहब, मुझे सिर्फ चाय चाहिए। तो ढाबे वाला सोच में पड़ जाता है कि ये इतना बड़ा आदमी मेरे को साहब क्यों बोल रहा है। तो रवि बोलता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ
मैं वही लड़का हूँ जिसने एक दिन आपसे कहा था कि मैं जिस दिन कलेक्टर बनूँगा मैं आपके ढाबे पे चाय पीने ज़रूर आऊँगा। तो ढाबे वाला शर्मिंदा होते हुए उससे माफ़ी मांगता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी सफलता की। अगर हम बुरे वक्त में हैं या हमारा बहुत बुरा वक्त चल रहा है तो डरिएगा मत, क्योंकि बुरे वक्त सिर्फ हमें हौसला देने के लिए आता है, हमें तोड़ने नहीं। अगर आप हौसला रखेंगे, उम्मीद रखेंगे और ख़ुद को मजबूत रखेंगे, आपकी भी सभी सपने सफल होंगे और आप अपने जीवन के सफल इंसान बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।